हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं आ डेट विद फ्यूचर के एपिसोड 11 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, याओ ज़ेंग के पास जुलाई का कॉल आ जाता है। उस कॉल को रिसीव करते ही उसका मूड एकदम से इम्प्रूव हो जाता है और जुलाई उसको बता देती है कि इंटरव्यू है और उसकी होस्ट मैं हूँ, तो क्या तुम आ सकते हो। उसकी बात सुन के याओ ज़ेंग बोल देता है कि तुम्हारे लिए तो मैं हर टाइम फ्री हूँ। और फिर वो यूशीशी से बोल देता है कि उसको पता है कि उन्हें कहाँ जाना है और वापस से होटल में ले आता है, जिससे यूशीशी गुस्सा हो जाती है कि हम वापस क्यों आ गए। बट याओ ज़ेंग बोलता है कि ऐसे मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और अंदर चला जाता है, जिससे यूशीशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। बट उसके मैनेजर उससे कहती है कि आपको तो ऐसे ही लोग पसंद आते हैं ना, जो हैंडसम और थोड़े से क्रेजी भी हों, जिससे यूशीशी खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन का जुलाई के पास कॉल आता है, वीडियो कॉल, जिसको देख के वो एकदम से पहले तो अपना मेकअप वगैरह ठीक करने लग जाती है कि मैं उनके सामने ठीक सी लगूँ। और जब वो फ़ोन रिसीव करती है तब कैप्टन उसको पीस का फेस ही दिखा रहे होते हैं, बट पीस जुलाई को इग्नोर मार देता है। और उसको देख के कैप्टन जिन कहते हैं कि अभी ये नई जगह पे है ना, तो थोड़ा इसलिए अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसे शायद तुम्हारी याद आ रही होगी। उसको देख के जुलाई बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि पीस मुझे याद कर रहा है, बट शायद कोई और मुझे याद कर रहा है। फिर वो कैप्टन जिन से पूछने लगती है कि उनका मन अब लग रहा है यहाँ पर या नहीं, तो कैप्टन जिन कह देते हैं कि अब इतना मन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है ना। नेक्स्ट डे जुलाई कैप्टन जिन के पास पहुँच जाती है और उनसे बोलने लगती है कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। वैसे तो कैप्टन मना ही कर रहे होते हैं कि मैं अपना इंटरव्यू ऐसे किसी को देता नहीं हूँ और मुझे ये सब चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है, बट जुलाई इंसिस्ट करने लगती है कि मुझे इसमें होस्ट बना दिया गया है और ये टीवी स्टेशन की तरफ से इनविटेशन है, और उसको भी पकड़ा देती है। तभी लू फैंग आके कहने लगता है कि कैप्टन आपको ज़रूर जाना चाहिए, सबको पता चले कि हमारी फायर डिपार्टमेंट कैसा है और हमारे कैप्टन जिन कितने एक्सीलेंट पर्सन है। और फिर इसमें याओ ज़ेंग भी जा रहा है, तो आपको भी जाना चाहिए। फिर जुलाई पीस से भी मिलती है और कैप्टन उससे पूछ लेता है कि याओ ज़ेंग सच्ची में आने वाला है। जुलाई कहती है कि हाँ, वो तो ज़रूर आएगा और मैं चाहती हूँ कि आप भी आएँ, ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल सकें। और मुझे पक्का पता है जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगेंगे तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। बट जुलाई की बात सुन के कैप्टन जिन बोल देते हैं कि किसने कहा कि मुझे उसका अच्छा फ्रेंड बनना है। फिर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जुलाई फिर उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनसे कहने लगते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप जेलस फील कर रहे हो क्या। कैप्टन जिन भी कह देते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सामने किसी और की जब तुम तारीफ करती हो। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जुलाई भी उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि अब आपको क्लियर करना पड़ेगा, सारी सारी बात बतानी पड़ेगी। और फिर जब कैप्टन जिन देखते हैं कि हट ही नहीं रही है, तो वो भी उससे बोल ही देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। और जाते जाते बोल भी देते हैं कि मैं भी इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जाके वो इनविटेशन लेटर कमिश्नर वैन को दिखा देते हैं। कमिश्नर वैन भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। और फिर जब उनको पता चलता है कि जुलाई इसको होस्ट कर रही है, तो वो कहने लगते हैं कि अब मुझे पता चला तुम्हारे पीछे इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। और फिर वो कैप्टन जिन को लेक्चर देने लगते हैं कि अब तुम्हें उसको संभाल के रखना पड़ेगा। बट कैप्टन जिन उनकी बात नहीं सुनते और कह देते हैं कि मुझे बस अभी जाना है। फिर दिखाते हैं यंग भी एक फायर फाइटर बन चुका था और यूशीशी को भी पता चलता है कि एक टॉक शो है, मगर वो जाने से मना कर देती है। बट फिर उसकी मैनेजर बताती है कि इसमें एक वो इंसान भी है जो उसको तुम पसंद करती हो, याओ ज़ेंग, और उसका नाम सुन के यूशीशी तैयार हो जाती है कि मैं भी इसमें जाऊँगी। ऑफिस में दिखाते हैं जियांग को पता चलता है कि जुलाई एक टॉक शो होस्ट कर रही है और उसमें दोनों कैप्टन जिन और याओ ज़ेंग भी आ रहे हैं। और सोचने लगती है कि तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर दिखाते हैं जुलाई कैप्टन जिन को मैसेज करती है और फिर कैप्टन जिन से वो पूरी रात भर चैटिंग करती रहती है। मॉर्निंग में दिखाते हैं कैप्टन जिन अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे होते हैं, तो सारे फायर फाइटर्स उनको चिढ़ाने लगते हैं कि आज तो आप बहुत ही अच्छी स्मेल कर रहे हो। फिर दिखाते हैं जुलाई भी वेट कर रही थी कि जल्दी से गेस्ट आ जाए, तभी याओ ज़ेंग आ जाता है। वो जुलाई को देख के कहने लगता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जुलाई याओ ज़ेंग को तो अंदर भेज देती है और कैप्टन का वेट करने लगती है। याओ ज़ेंग जब अंदर पहुंचता है तो पता चलता है कि यूशीशी भी वहीं पर बैठी हुई है और यूशीशी याओ ज़ेंग से बात करने की कोशिश करने लगती है। बट याओ ज़ेंग इसको ऐसी कोई बात नहीं करता और बोल देता है कि सिर्फ कोइंसिडेंस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर जुलाई पे चिल्लाने लगता है कि इतनी देर हो गई है, कैप्टन जिन अभी तक क्यों नहीं आए और तुमने उनसे कैसे बात की थी कि वो अभी तक टाइम पे पहुँचे नहीं है। और यूशीशी के मैनेजर भी बोलने लगती है कि यूशीशी के और भी सारे मीटिंग्स वगैरह हैं, वो सारा टाइम यहीं पर वेस्ट नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैप्टन जिन ट्रैफिक में थे और तभी उनको पता चलता है कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी गाड़ी के नीचे फंस गया था, तो वहीं पर उसकी जान बचाने में लग जाते हैं। और दूसरी साइड याओ ज़ेंग उन सबसे बोल देता है कि चलो हम कुछ और सॉल्यूशन कर लेते हैं, अगर कैप्टन जिन यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो जुलाई मुझसे और यूशीशी से ही कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती है, ये हम दोनों का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। दूसरी साइड दिखाते हैं कैप्टन जिन उस आदमी की जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और वो काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे वो उस कार को ऊपर उठा सके। और फिर बहुत सारी मेहनत से वो कार को पलट दिया जाता है और इतने में
इमरजेंसी यूनिट के लोग भी आ जाते हैं तो कैप्टन जिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं यू शीशी याओजिंग से बोल रही होती है कि तुम इस जुलाई को पसंद करते हो ना। याओजिंग भी बोल देता है कि हाँ मैं उसको पसंद करता हूँ। तो उसको देख के यू शीशी बोलती है कि ये तो मेरी लव राइवल बनने के काबिल भी नहीं है, तो बहुत नॉर्मल सी है। बट याओजिंग कह देता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें चांस ही नहीं देने वाला हूँ, तुम मेरी लव राइवल बनने वाली हो। उसकी बात सुन के यूशिशी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि जुलाई माइंड करेगी। बट याओजिंग कह देता है बट मुझे फ़र्क पड़ेगा और मैं नहीं चाहता ऐसी कोई सिचुएशन बने। तो यूशिशी पूछ लेती है कि क्या तुम उससे शादी करने वाले हो। याओजिंग कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करूँगा। बट यूशिशी बोल देती है कि फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता है। और ये सारी बात जियांग सुन लेती है। फिर पता चलता है कि कैप्टन जिन वहाँ पे आ गए तो जुलाई अपने असिस्टेंट को भेज देती है कैप्टन को लाने के लिए। बट असिस्टेंट से जियांग बोल देती है कि तुम अभी जुलाई के पास जाओ, मैं कैप्टन जिन को ऊपर ले आती हूँ। और फिर वो कैप्टन जिन को रिसीव करने पहुँच जाती है और उनसे बोलने लगती है कि जुलाई कितनी लकी है ना, उसके आप इतने अच्छे फ्रेंड हैं और मिस्टर याओजिंग के साथ भी उसकी अच्छी रिलेशनशिप है। कंपनी में तो बात चल रही है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। याओजिंग तो जुलाई का फियांसे है। इस बात को सुन के कैप्टन जिन तो हक्के बक्के रह जाते हैं और तभी वो जुलाई से पूछने वाले थे कि ये बात सच है क्या। बट डायरेक्टर बोल देता है कि जल्दी से इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, तो वो जुलाई से बात नहीं कर पाते। फिर दिखाते हैं इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जुलाई तीनों को इंट्रोड्यूस कराती है और फिर वो कैप्टन जिन से स्टार्ट करती है। उनसे पूछने लगती है कि मैंने अभी सुना कि आप अभी भी एक एक्सीडेंट सीन से आए हैं। फिर वो सबको बताती है कि कैप्टन जिन किस चीज़ के लिए काम करते हैं और पूछने लगती है कि आपका सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट अभी तक कौन सा रहा है। उसकी बात सुन के कैप्टन जिन कहते हैं कि जो 10 साल पहले अर्थक्वेक आया था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। तब मैं फायर डिपार्टमेंट में नया नया ही आया था और वो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू मिशन था। और वहीं पर उन्हें मलबे के नीचे जुलाई मिली थी। उस मलबे को उन्होंने बहुत ही मुश्किल से हटाया था। और तभी से कैप्टन जिन को पता चला कि हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा नाजुक होती है। अगर हमें ज़रा सी भी होप दिखे तो हमें उसके पीछे लग जाना चाहिए। और तभी से कैप्टन जिन ने अपने मिशन बना दिया था कि वो लोगों की जान बचाएंगे, जिसे सुन के जुलाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके लिए क्लैप भी करने लगती है। फिर दिखाते हैं इंटरव्यू फिनिश होता है और कैप्टन जिन जुलाई से पूछ लेते हैं कि क्या उसके पास टाइम है और वो उससे कहते हैं कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँगा। जुलाई भी तैयार हो जाती है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जब वॉशरूम में जाते हैं तब वहाँ पर याओजिंग भी था और याओजिंग बोल देता है कि 10 साल पहले जुलाई के साथ मैं ही जाने वाला था, वो तो मैं ज़रा थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मैं टाइम पे पहुँच जाता तो वो आपको कभी जान भी नहीं पाती, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जुलाई से दूर ही रहना। बट कैप्टन भी बोल देते हैं तुम होते कौन हो मेरी और जुलाई की रिलेशनशिप के बारे में बोलने वाले। याओजिंग कहता है कि इतने सालों से मैं ही जुलाई के साथ हूँ, मैं ही उसकी साइड में हूँ, मेरी भी जुलाई के दिल में एक स्पेशल प्लेस है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम जुलाई से दूर रहो क्योंकि मैं जुलाई से प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनिए कैप्टन जिन पूछते हैं क्या तुम उससे शादी करने वाले हो। याओजिंग बोल देता है कि हाँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है। कैप्टन बेचारे शॉक में खड़े रह जाते हैं। फिर दिखाते हैं शीशी याओजिंग से पूछ रही होती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम सिर्फ वन साइडेड लव ही करते हो, तुम्हारे उस होस्ट के बीच में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। याओजिंग कहता है कि उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। शीशी भी कह देती कि पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बट अब ठीक है। और फिर वो कह देती है कि चलो चेक कर लेते हैं कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील करती है या नहीं करती है। और वो तो देख रही थी कि इतने जुलाई आई रही है और वो याओजिंग को एकदम से किस कर देती है। उन दोनों के ऐसे जुलाई तो देखती नहीं है बट कैप्टन जिन ज़रूर देख लेते हैं। और शीशी के जाने के बाद वो एकदम से ही याओजिंग का कॉलर पकड़ लेते हैं, उसको मारने ही वाले थे कि वहाँ पर जुलाई आ जाती है। याओजिंग भी कहने लगता है कि पता नहीं इन कैप्टन को क्या हो गया, अचानक से मुझे मारने के लिए चढ़ गए। कैप्टन जिन भी कह देते हैं कि तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रही हो ना, ये बचाने लायक भी नहीं है, ये तुम्हारे वर्दी भी नहीं है। और फिर वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। जुलाई याओजिंग से पूछ रही होती है कि क्या हो गया, कैप्टन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। याओजिंग कह देता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहे थे। जुलाई कहती है वैसे तो कैप्टन कभी इस टाइप से ऐसे गुस्सा करते नहीं है। फिर याओजिंग कहता है कि तुम अभी तक यहीं पे मेरा साथ क्यों दे रही हो। जुलाई बोल देती है क्योंकि हम दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं, तुम दोनों पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिनको जब गुस्सा आ ही रहा था, जब वो अपने फायर डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, सारे फायर फाइटर्स उनकी काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं, जुलाई के बारे में बात करने लगते हैं, जिसको सुन के कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो कह देते हैं कि अब से उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। नेक्स्ट डे सारे फायर फाइटर्स इंटरव्यू देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कैप्टन जिन कितने अच्छे लग रहे हैं वहाँ पर, तो कितने स्माइल दे रहे हैं और पता नहीं यहाँ पर आके इनको क्या हो गया। और फिर जैसे याओजिंग आता है तो उसके बारे में भी सब तारीफ़ करने लगते हैं कि वो इतना अमीर है, उसके पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी। उसको देख के कैप्टन जिन एकदम से ही टीवी बंद कर देते हैं।
कैप्टन जो ना बहुत खोए-खोए से थे, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, वो खाना भी ढंग से नहीं खा रहे थे और वो पीस से पूछने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ? और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।